सो हेलो गाइस, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेमोरी ग्लैंड वाला टॉपिक क्लियर करते हैं आज। हालांकि मैं बहुत छोटा छोटा दे रही हूँ, सो आप भी थोड़ा, मुझे पता है अभी मेरे वीडियोस का वेट करते हैं। सो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से 5-10 मिनट का टॉपिक जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पे हम इसको आप ऐसे याद रखिएगा, LADAD, लाडैड। देखिए LADAD, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे ना तो सही रहेगा। बस अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेमोरी में और इलेक्टिव में, तो यहाँ पे लिखिए लैम डैट से आप इसको याद रखिए, एकदम कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अब हमारा ये जो स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, ये मिल्क कैसे कैसे जाके निप्पल तक पहुंचता है, ये आपको प्रोसेस बता रहा है। देखिए ये है वो हमारा फैट बॉडी। ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो बता रहा है, ठीक है। फिर ये हमारे जो छोटे छोटे से लोब्स हैं, ये हमारे मेमोरी लोब्स, ओके। फिर ये जो फिर ये वाली जो सिरा जा रही है, ये हमारा क्या है, मेमोरी डक्ट। जब ये डक्ट एक वाइडर डक्ट में मिल रही है तो क्या है, ये एम्प्यूला। जब ये एम्प्यूला एक जगह इकट्ठा हो रही है, ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। और जो ये वाला पार्ट है, ये है निप्पल। जो ये निप्पल की इधर जो ब्लैक ब्लैक वाला एरिया होता है ना बच्चों, से कहते हैं एरियोला, ठीक है। अब ये वाला जो आपको कट पीस दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये रिब्स है, ठीक है। ये पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हैं, ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एज अ पिक्चर डायग्राम आप याद रखिए, ठीक है। फिर ये मसल बिटवीन रिब्स, जो रिब्स के बीच में मसल है वो दिखाया गया, ओके। अब रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। अ फंक्शन मेमोरी ग्लैंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीमेल मैमल्स का एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, ओके। द कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें थोड़ा ग्लैंडुलर टिश्यू और बहुत सारा फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो ब्रेस्ट का, वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। अब रुको मैं दिखा रही हूँ। मेमोरी लोब ये हमारा 15 से 20 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, ये और क्लस्टर ऑफ सेल्स को लेता है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। दिस सेल्स ऑफ द एल्वुलाई सिक्रीट्स मिल्क, ये सेल्स एल्वुलाई से मिल्क सिक्रीट करते हैं, ठीक है। विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटीज़, जो कि कैविटीज़ में स्टोर्ड होता है, ठीक है। द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो एल्वुलाई होता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाके ओपन होता है, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो ज्वाइन होके एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं। सीवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन द फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, कुछ मेमोरी डक्ट्स जाके और थोड़ी चौड़े मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम मेमोरी एम्प्यूला कहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट, जो आगे जाके लेक्टिफेरस डक्ट में कनेक्ट हो जाता है, एंड ओपन टू निप्पल, जिसे हम निप्पल से सक आउट कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर मिल्क इज़ एक्सप्रेस ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो इतना कहानी लिखा है ना बच्चों, आपको बस इसमें ये याद रखना है 15 से 20। मैं तो कह रही हूँ ना, आप ये चीज़ यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 15 से 20 ख़त्म। इसमें क्या बोल रहा है ना कि बहुत 15 से 20 लोब्स मिलके मेमोरी लोब बनाते हैं, फिर मेमोरी लोब आगे जाके मेमोरी एल्वुलाई बनाती हैं। क्योंकि मेमोरी एल्वुलाई की बहुत पतली पतली डक्ट होती हैं, ये थोड़ी जाके थोड़ी चौड़ी डक्ट्स में जाते हैं जिसे हम मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी डक्ट आगे जाके थोड़ा वाइडर डक्ट में जाता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला आगे जाके निप्पल के एरिया में जब जाता है तो उसे हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्योंकि एम्प्यूला से मिल्क सिक्रीट होकर, अगर एम्प्यूला से मिल्क सिक्रीट हो गया है तो हम लेक्टिफेरस लगाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे लेक्टिफेरस हम लगाएंगे, ओके। फिर वो निप्पल से सक आउट
हो जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम का प्रोसेस होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।